छोटी सी व्यक्तिगत बात करनी है। जी सर। हमारी जो टीम थी ना, ये आपके पास गई थी, आपके घर। हाँ जी सर। और एक वीडियो बनाया उन्होंने। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? बाइफोकल लेंस वो लेंस होता है जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को जोड़ा कुछ जाता है। बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं टीचर्स को। कशिश उनमें से एक है। कशिश एक काफी हम्बल बैकग्राउंड से आती है। खुददारी इस बच्चे में इतनी ज्यादा हमेशा से, ये कभी भी सामने नहीं आने दिया इसने। हमेशा अपनी मेहनत से अपने बल पर हमेशा आगे रही। क्लास में कभी भी नहीं ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ कि वो किसी भी अपने घर के किसी परिस्थिति से परेशान है। जब हम जॉइंट फैमिली में थे तो अपना बिजनेस था, फिर किसी कारणवश लॉस हो गया था तो फिर लोन लेना पड़ा था। बिजनेस में लगाया, बिजनेस चला नहीं तो उसको लेके फिर लॉस हो गया था। कशिश बेटा, एक बार आटा लगा दे बाबू। आटा तेरे हाथ से बहुत अच्छा लगता है, तू मेरे से ज्यादा अच्छा आटा लगाती है। मेरे से काम कराने के बहाने चाहिए आपको बस। कशिश बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, वो लड़कों से कम नहीं है मेरे लिए। अपने पढ़ाई में से टाइम निकालती है, उसके बाद ट्यूशन्स करती है, तो उसका जो भी फंड आता है वो उससे मेरी हेल्प करती है और वो अपनी पढ़ाई भी करती है। आधी आधी रात तक पढ़ाई करती है। अपने आप में गिल्टी बहुत फील होती है कि मैंने जो जो बच्चों के लिए सोचा वो नहीं कर पाया, और उसके बाद बच्चे के ऊपर मैंने प्रेशर और डाल दिया। घर में उम्मीद की किरण ये तब बनी, 9th में इसके नंबर 95 के करीब आए थे। इसके पापा को भी थोड़ा सा प्राउड फील हुआ। हमें ये एहसास हुआ कि ये कुछ कर सकती है हमारे लिए, कि कशिश अगर ज़्यादा कर लेगी अच्छा से तो शायद हमारे घर की सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये जो स्ट्रगल्स होते हैं वो हमें स्ट्रगल्स तब तक नहीं लगते जब तक हम एक बेटर सिचुएशन में या बेटर कंडीशन में आ नहीं जाते, बिकॉज इट्स लाइफ फॉर अस। हमने वही जिंदगी देखी और वही जिंदगी जी है। सबसे पहला जो काम मैं करना चाहती हूँ अपनी फैमिली के लिए वो यही है कि मैं उनका जो ये सर पे से लोन है उन्हें उतार सकूं, ताकि वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ वापस से जी सके। वो सब ठीक कर देगी, ये सब हमारी घर की सिचुएशन सब एक दिन अच्छे से हो जाएगा, सब ठीक कर देगी। बस ये पूरा विश्वास है हमें कशिश पे। बहुत भरोसा आपने दिखाया अपनी बेटी पर। आमतौर पर देखा गया है कि बेटों के बारे में बात होती है यस कि बेटा जो है वो संभालेगा घर, ये है वो है। यस सर। आज आपके मुंह से सुना कि आज मेरी बेटी जो है वो मेरा भरोसा है और वो Yes, जरूर sir. कुछ अच्छा करेगी। वाह, बहुत अच्छे ख्याल आपके नाते, बधाई आपको और कशिश आपको भी। बहुत कम ऐसे महिलाएं होती हैं जो इस तरह से सोचती हैं। आपने पूरी जिम्मेदारी अपने घर की अपने ऊपर ले ली है, और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप न केवल अपने माता पिता की देखरेख कर रहे हैं और आपके छोटे भाई जो हैं उनको भी आप शिक्षा दे रही हैं, हमने देखा, उनको पढ़ा रही हैं, और ये ट्यूशन भी शायद आप करती होंगी कहीं जा करके, जिसकी कमाई से आपके पिताश्री का जो धंधा है, जो व्यवसाय है, वो चल रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको कशिश, रियली बहुत बहुत बधाई। जितना भी लाइफ अब तक हमने जिया है, मैंने और मेरे भाइयों ने, हमें अब तक की हम कहेंगे हमारी बेस्ट लाइफ उन्होंने दी है। मतलब कि उनके पास जितना भी था उससे 10 गुना ही उन्होंने हमें ज़्यादा दिया है। मतलब कि जितनी बेसिक नेसेसिटीज़ होती थी सब पूरी कर देते थे, उससे ज़्यादा क्या चाहिए सर। मतलब कि माँ बाप ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, शौक भी पूरे कर देते थे, बाकी अब हम कर ही लेंगे जो चाहिए, बाकी तो सर जी जी। इतना काबिल बना दिया है तो वही चाहिए था कि काबिल बना दे। क्या लगता है आपको माता जी, आपने बेटी पर ऊपर पूरा भरोसा कर दिया? सर मेरे को बहुत खुशी होती है। कशिश ने आज मुझे, सबसे पहले तो मैं केबीसी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मेरी कशिश को चुना गया, आज मुझे यहाँ पे लाया गया और हम यहाँ बैठे हैं आज सिल्वर जुबली मनाने के लिए केबीसी की। बहुत खुशी हो रही है और कशिश का तो मुझे शुरू से ही गर्व था और आगे भी रहेगा।
कशिश के ऊपर बहुत गर्व था। बहुत बहुत बधाई। जैसे इसने 9th में सबसे पहले नंबर तो बचपन से ही ज़्यादा अच्छे आते थे, लेकिन जब मैंने इसको गवर्नमेंट स्कूल में डाला तो 95 इसने स्कोर 9th में किया। जब प्रिंसिपल ने मेरे को और इसके पापा को सामने स्टेज पे लाके खड़ा किया तो हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्व जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस जिसे कहते हैं ना, जी। अंदर से रोंगटे खड़े हो जाना। जो अभी बता रही हूँ तब भी ऐसा ही हो रहा है सर, सच्ची में वाह, बहुत क्या ज़्यादा। बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर। और जो कुछ भी आशाएं लेकर के आपकी माता जी, आपके पिताजी सब आए हुए हैं और सोचते हैं कि आप आज यहाँ आकर के बैठें, उनकी सबकी आशाएं पूरी हो, पूरी हो। यही हमारी प्रार्थना है आपके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 3 लाख रुपए। जी सर। और देखिए, प्रत्येक क्षण पर आपको एहसास हो रहा होगा कि ये जितने भी पैसे आ रहे हैं, इसका कितना बड़ा महत्व होगा आपके जीवन में और आपके घर में। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला दिल्ली के उत्तर में स्थित है? Which of these mountain ranges is located to the north of Delhi? A. नीलगिरी, B. विंध्या, C. सह्याद्री या D. काराकोरम? सर नीलगिरी, विंध्य, सह्याद्री या काराकोरम? सर ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये पेनिनसुलर जो साउथ इंडिया है वहाँ की एक माउंटेन रेंज है। सर विंध्या जो सेंट्रल इंडिया में हमारी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में आ जाती है। और सह्याद्री सर हम वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं, जो कि हमारे फिर से अगेन साउथ में आ जाते हैं। काराकोरम सर जो हमारा एक्सटेंडेड हिमालय है उसका पार्ट है, जो कि हमारे नॉर्थ में पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी काराकोरम को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी काराकोरम कह रहे हैं, ताल लगा जाए। बहुत सुंदर तरीके से आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा उदाहरण आप दे रहे हैं कशिश, कि कंटेस्टेंट्स कैसे खेलते हैं। हर एक चीज को आप अनुमान लगाती हैं। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन हम कई बार कहते हैं हमारे कंटेस्टेंट से, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये है, ये इसलिए नहीं हो सकता ये क्योंकि ये है, ये हो सकता है क्योंकि ये। और बिल्कुल उसी तरह आपने सही उत्तर दिया, बहुत बहुत बधाई। काराकोरम पर्वत जो है वो श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और चीन में ये फैली हुई है।